हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 5। आज के जो यहाँ पे हमारे गेस्ट है बड़े खास हैं। वो सीईओ हैं आई न्यूरॉन इस कंपनी के, सुधांशु कुमार जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी, तो यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ओके। और वो सवाल जो है वो हमारे आज के यूथ को, इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले हैं और सही पथ पर चलने के लिए उनको जो है एक तरीके से मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है सवालों की झड़ी आपके सामने मैं लगाने वाला हूँ, ओके। और एक एक करके आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो आप टीचर हैं, टीच करते हैं। सवाल ये है कि आपने ये जो टीचिंग का आइडिया है, ये बेसिकली टीचिंग का आइडिया आपकी लाइफ में आया कैसे? आपको किसी ने कुछ बोला, कोई ऐसा इवेंट हुआ दैट यू रियलाइज नहीं यार पढ़ाना चाहिए, टीच करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया कभी आता नहीं है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब आपको लगता है कि नहीं, आपके पास एक कैपेबिलिटी है जो आप दूसरे को कुछ करवा सकते हो, दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। और देखिए, टीचर जो होता है वो पहले टीचर नहीं होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता है, पहले वो एक मोटिवेटर होता है। जो जिसको लगता है कि नहीं, अगर मैं इस तरीके से इस चीज को इसके सामने रखूंगा तो ये जो बंदा है या बंदी है, so maybe they will be able to learn, they will be able to grasp this particular things in a better way, and उनको कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ये इम्पैक्ट फील होगा, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन होता है Yes. जो अपने आप आ जाता है। तो जब मैं 9th-10th क्लास में था, ठीक है, सो उस समय क्या होता था कि कैलकुलस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। सो कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ मेरे दोस्तों को ये सब चीज समझ में नहीं आता था, ठीक है। मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, फिजिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि ठीक है चलो यार, समझा दिया उनको थोड़ा सा, ठीक है, तो मजा आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा मतलब सरल भाषा में, ऐसा नहीं कि मतलब टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करे जा रहे हैं वहां पर और तब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। सो फिर वहां से वो सब सारा चीज स्टार्ट हुआ। फिर मैं इंजीनियरिंग में था, तो उस समय भी हम लोग सब जानते हैं कि लेट नाइट स्टडी और लास्ट नाइट स्टडी, ठीक है, 11th आवर, ठीक है, ये बड़ा मतलब फेमस चीज है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। सो वहां पर भी क्या होता था कि चलो यार, साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में आया तुमको समझा दिया, तुम्हें कुछ समझ में आया मुझे समझा दिया, काइंड ऑफ ये सब चलते रहता है। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आया, जब कंपनीज ज्वाइन की, ठीक है, तो उस समय लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर कुछ कुछ इवेंट्स हुए बीच में, जहां पर लोगों ने ऑफर किया कि ठीक है आप ये क्लास ले लो या फिर ये वेबिनार ले लो, ये सेमिनार ले लो। तो मैं जाने लगा वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, और फिर मजा आने लगा। हाँ। जब लोग मोटिवेट होते थे, ठीक है। मैं सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, वो रिलेवेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं मोटिवेट कर पा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट नॉलेज है मुझे उससे, और लोग उसको यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एक आपके लिए खुद वो इंस्पिरेशन का काम करता है कि चलो यार थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। तो ऐसे करते 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 इट्स लाइक कि मैंने फ्रेंचाइजी ली, ठीक है, वहां पढ़ाना शुरू किया, एंड देन फिर उस तरह से आइडिया आया ये आई न्यूरॉन का, और फिर ऐसे करके टीचिंग आगे बढ़ गया। और अब मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है या डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये सब चीज पढ़ाता रहता हूँ। बट कोर जो अभी भी है वो है मोटिवेट करना, कि आप इसको इस तरीके से करो और आगे बढ़ो, जिंदगी बनाओ, ठीक है, कुछ बना के दिखाओ जो रियल हो। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना लाइफ में जरूरी नहीं है, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे आप यूज करते हैं लाइफ। क्योंकि पढ़ाई तो हमने बहुत सारी चीज करी है, राइट। इंजीनियरिंग में बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई करते आ रहे हैं हम लोग सारे लोग, ठीक है। सो इट्स लाइक कि उसको जब हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा बहुत सिंपल सा। मैथ हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, राइट। अब स्टैट्स पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, और बचपन में पता नहीं चलता था क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पार करने हैं, पेपर देने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, 80 लाने हैं, 90 लाने हैं, 99 लाने हैं, ओके, सबके लिए यही मतलब यही हिसाब किताब होता है। अब जाके पता चल रहा है कि अच्छा, मैथ को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन पर आधारित है। जो आप डेटा साइंस में करते हो, जो आप दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने में करते हो, जो आप लॉजिकल रीजनिंग आपने कभी पढ़ा था, उसको अब जाके हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अब समझ में आता है कि अच्छा यार, ये यूज हो रहा है, ठीक है, तब मजा आता है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि पढ़ाई करो, दैट इज ओके, बट हमेशा फाइंड आउट करो कि उसका रिलेवेंस कहां पर है। अगर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो जो हमने पढ़ाई करी है वो सार्थक है, Exactly. ठीक है। तो ये जो था, ये काइंड ऑफ मेरे लिए मोटिवेटिंग था, और मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, और इस तरह से टीचिंग स्टार्ट हो गया और बस चल रहा है।
सुधांशु जी, अभी आपने इंजीनियरिंग का जिक्र किया, तो यहाँ पे जो इंडियन इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पता है बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको उसमें से कौन से ऐसे की मेजर चैलेंजेस लगते हैं और उनके लिए आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का बात करूँ, ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 ईयर हम लोग स्पेंड करते हैं, जो कि बिल्कुल। बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है बिल्कुल। हमारे लिए, सब लोग के लिए, सबके फैमिलीज के लिए भी, राइट? तो 4 साल हम लोग बिता रहे हैं कॉलेज में, एक कैंपस में, 48 प्लस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। किसी किसी कॉलेज में 48 प्लस हैं, जी। इलेक्टिव्स भी हैं, लैब्स भी हैं, ठीक है, हम लोग सारे कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद जब वहां से हम लोग निकलते हैं, ठीक है, तो अगेन हम लोगों को ये पता चलता है कि यार जो हमने पढ़ा वो तो रिलेवेंट ही नहीं है, उसको हम तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने 48 बुक्स पढ़ ली हैं, 48 एग्जाम दे दिए हैं, या 50 प्लस एग्जाम दे दिए हैं, उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। अब यार कुछ नया करो, ठीक है, कुछ नया सीखो यहाँ पर, जिस पर इंडस्ट्री अलाइंड है, जिस पर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, या फिर कुछ भी वर्क होता है इंडस्ट्री में। तो मुझे क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो ये 4 साल हम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा बदलाव वहां चाहिए। ठीक है, आपका एक बेसिक एजुकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली अगर आपका बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप बहुत सारी चीज समझ नहीं पाओगे, सिलेबस नहीं निकाल पाओगे, तो एग्री विद इट, ठीक है, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहां पर ये हमारे लिए एक बेस खड़ा करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आना तो हमको इंडस्ट्री में है, करना तो कुछ काम इंडस्ट्री के लिए है, सॉल्व तो हमको रियल टाइम की प्रॉब्लम करने होते हैं। तो क्यों नहीं ये 4 साल को इन पैरेलल हम लोग कुछ ऐसा समय बिताएं जहां पर हम लोग ये सब सारा चीज भी करें फ्रॉम अ डे वन, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो अगर हम लोग ये सारी चीज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जरूरत है उसको भी क्यों ना साथ में पढ़ा जाए, उसको भी साथ में क्यों ना करा जाए। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट इजी चीज है, ठीक है, बच्चे भी कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग एंड्रॉयड, आईओएस, फ्लटर वगैरह वगैरह चीज सीखते हैं, वो कॉलेज से निकलने के बाद सीखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 2-4% ऐसे भी होते हैं जो कि पहले से जानते हैं इस चीजों को, मे बी नॉट ऑन इंडस्ट्री ग्रेड बट जानते हैं, कॉलेज में भी जानते हैं, वो खुद से एक्सप्लोर करके हाथ पैर मार के सीख लेते हैं। तो अगर कॉलेज के साइड से या किसी इंस्टीट्यूशन के साइड से या गवर्नमेंट के साइड से अगर ये चीज वहां प्रपोज किया जाए कि आप पढ़ो, अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये भी कर रहे हो साथ में, तो मे बी आपका चांसेस ज्यादा रहेगा, जब तक आप 4 साल में कॉलेज से निकलते निकलते होगे, तो मे बी आप पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए रेडी होगे, आपको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा। पीपल विल नॉट ट्राई टू फाइंड आउट सुधांशु कुमार और समवन एल्स, राइट, टू टीच देम, टू गाइड देम। हम लोग यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं गैप है वहां एजुकेशन में, एंड वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट गैप। उस गैप को क्यों ना वहीं पर फुलफिल किया जाए, उस 4 साल को क्यों ना अच्छे से बिताया जाए। अगर हम लोग रोबोट सीखते हैं, राइट, हम लोग ड्रोन बनाना सीखते हैं, कमर्शियल ड्रोन बनाना सीखते हैं, हम लोग वहां पर, हम लोग डेटा साइंस सीखते हैं, हम लोग क्लाउड सीखते हैं, कब सीखते हैं? वो मेजॉरिटी ऑफ अस आर ट्राइंग टू लर्न आफ्टर अ कॉलेज, व्हाइल वी आर ट्राइंग टू वर्क इन अ इंडस्ट्री। वो उस समय ही क्यों ना किया जाए। तो अगर 50-50 टाइम को ऐसे अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, और वहां से अगर लर्न किया जाए वो सारा चीज, और खाली लर्न नहीं, इंप्लीमेंट, ठीक है, जो हम लोग इंडस्ट्री में आगे करने वाले हैं उसका एटलीस्ट प्रोटोटाइप तो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो प्रोटोटाइपिंग अगर हम लोग वहीं पर कर लें, इट्स वेल एंड गुड, राइट? 4 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है आपके पास, राइट? और उस समय आपका एनर्जी लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। इंडस्ट्री में अगर हम 10 साल बिता लें, एनर्जी लेवल हमारा उतना नहीं होता है, हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं न्यू चीजों को बहुत जल्दी, राइट? ये सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, इवन हम लोग को भी ये प्रॉब्लम आता है, राइट? बट वहां पर जब एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई है, ठीक है, आपके लिए पूरा का पूरा कारपेट बिछा हुआ है, उस कारपेट को यूज कीजिए, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और आगे बढ़ जाइए, सीख के निकलिए वहां से जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में, ठीक है। तो ये मैं एडवाइस करूंगा सारे लोगों को कि जितने भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, कि फ्रॉम अ डे वन जो आपका कॉलेज एजुकेशन है, जो आपके डिग्री के लिए सर्टिफिकेशन आपको करने हैं, वो करिए आप, देयर इज नो इशू विद दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, उस 4 साल के बाद का भी सोच के चलिए आप, और साथ में करते चलिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ड्रास्टिकली हर महीने 2 महीने साल भर में चेंज हो रही है, नई चीजें आ रही हैं। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, दोनों जगह, सब जगह, सो उसको भी साथ में करना शुरू कीजिए इंडस्ट्री ग्रेड पर। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ है कि ये रॉकेट साइंस है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ये हो सकता है ये चीज, इट्स नॉट लाइक कि इट्स समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, नहीं, पॉसिबल है ये, बस करना होता है और करने से होता है, राइट? ये तो हमारे एंड से हो जाएगा सुधांशु जी की कि हम ये भी पढ़ रहे हैं, ओके, वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस, बट इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर जो भी अभी फिलहाल हमें इंडस्ट्री के लिए रेडी करेगा, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, ये तो हम अपने एंड से कर सकते हैं।
बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोर्स का करिकुलम ही बन जाए? हाँ, एग्जैक्टली तो यही थॉट प्रोसेस हम लोगों का था. सो व्हेन वी वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स कॉल्ड एज वन न्यूरॉन. तो जब ये वन न्यूरॉन कॉन्सेप्ट जो है, जो हम लोग रिसेंटली लॉन्च किया है 11th ऑफ दिसंबर 2021 को, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है. जब आप कॉलेज में होते हो और लाइक कॉलेज से आप बाहर निकलते हो, तो कॉलेज के अंदर का दुनिया और कॉलेज के बाहर का दुनिया जो होता है बहुत डिफरेंट है. जो आप सीखते हो वहां पर आपको लगता है कि यार हमने वेस्ट किया टाइम. नहीं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा वन ईयर प्लेटफॉर्म बना के दे दिया. यहाँ पर आपको 100+ कोर्सेस हैं, जस्ट नेम इट. अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड की बात करें, मॉन स्टैक है वहां पर, मीन स्टैक है वहां पर. अगर आप ऐप की बात करें, एंड्रॉइड है वहां पर, iOS भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा. अगर आप क्लाउड का बात करें, ठीक है, तो AWS, GCP, Azure पूरा डिटेल तरीके से वहां प्रेजेंट किया गया है. अगर आप डेटा साइंस की बात करें, तो वहां पर पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन सब कुछ अवेलेबल है, विद प्रोजेक्ट अवेलेबल है. अगर आप बिग डेटा की बात करें, वो भी अवेलेबल, डेटा एनालिटिक्स वो भी अवेलेबल है. तो जस्ट नेम एनी टेक्नोलॉजी. इवन हम लोग लेके आ रहे हैं उसके अंदर बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट मंथ के रिलीज में ही वो आ जाएगा. ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, AR VR लेके आ रहे हैं, IoTs लेके आ रहे हैं, 25+ कमर्शियल ग्रेड ड्रोन लेके आ रहे हैं वहां पर, ऑटोनोमस कार रियल में लेके आ रहे हैं वहां पर, राइट. तो इस प्लेटफॉर्म को जब हम लोग बना रहे थे, तो उसमें थॉट प्रोसेस ये था कि अगर बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर उसको यूज करना शुरू करें पैरेलल टू देयर एजुकेशन, राइट, तो और डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट, क्योंकि सबका इंटरेस्ट तो अलग अलग होता है. मैं किसी को इंपोज नहीं कर सकता हूं कि नहीं भैया आपको तो डेटा साइंस ही सीखना है, ठीक है, आपको तो AWS ही करना है, या आपको ये करना है वो करना है. नहीं, लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज, ठीक है. तो वन न्यूरॉन प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप डिमांड रेज कर दीजिए. वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी विल मेक श्योर कि वो अवेलेबल रहेगा वहां पर. तो आप अपना स्टैक जो आपके ड्रीम में है कि मेरे को ये करना है, आप मांगिए हमसे, करिए वहां पर. उसके अलावा हमने इनोवेशन लैब ओपन कर दिया सारे लोगों के लिए. आपको चाहिए कि मुझे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल मिले, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कमर्शियल ड्रोन पर काम करते हो, राइट, तो उसमें कॉस्ट आता है आपका एक ड्रोन बनाने में 20 लाख 30 लाख वगैरह वगैरह. इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है उतना अमाउंट स्पेंड करना, ठीक है, क्योंकि रिसर्च में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है. वेस्टेज परसेंटेज जो आपका है वो बहुत ज्यादा होता है उसको प्रोडक्शन ग्रेड तक लेके आने के लिए. तो हमने इनोवेशन लैब ओपन कर दिया कि ठीक है, आप आइए हमारे साथ बैठिए, जब भी आपका फ्री टाइम मिले, कॉलेज के बाद, एग्जाम के बाद, 1 महीने का, 2 महीने का, हफ्ते भर का, आप आइए, बैठिए यहाँ पर कीजिए. आपके पास एक आइडिया है कि मुझे खुद का स्टार्टअप बनाना है किसी भी फील्ड में, हमने इंक्यूबेशन लैब दे दिया कि ठीक है, आप आइए यहाँ पर इंक्यूबेट कीजिए. यहाँ पर मेंटोर्स हैं, यहाँ पर टीम है, यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं उस एरिया में. तो इस वन न्यूरॉन को बनाए इस तरह से गया है कि उस गैप को यहाँ पर ये फुलफिल कर दे. जो भी उनको चाहिए इजिली उनके पास अवेलेबल हो, उनके पास कोई भी रोड ब्लॉक नहीं हो इन बिटवीन, और आराम से अपने ड्रीम को वो पूरा कर सके और आगे बढ़ सके एट द एंड ऑफ द डे. एंड दैट वाज द मोटिव एंड दिस इज व्हाट वी डिड. ओके, तो अभी यहाँ पे तो ये आपके एंड पे रहेगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है वन न्यूरॉन के आपके एंड पे रहेगा. क्या आप ऐसा भी सोच रहे हो आगे इन फ्यूचर की जो ऑल ओवर इंडिया, फिलहाल तो अभी इंडिया के बारे में सोचते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उनका बेसिक फंडा जो अभी तक चल रहा है वो तो चलता रहे, बट साथ ही साथ आपके भी कोर्स वहां पे उनके करिकुलम में इंक्लूड किए जाएं? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पूछा है. तो ये हम लोग पायलट फेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लास्ट 1 ईयर से. ओके, आंध्रा का कुछ एक कॉलेज है, सो वहां पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है वहां पर. वहां पर हम लोगों ने लाइक इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि चलो देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि लाइक आपका कन्वेंशनल एजुकेशन सदियों से चला आ रहा है, राइट, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके आगे भी बढ़ रहे हैं. हम और आप उसी के प्रोडक्ट हैं ऑब्वियसली, राइट. अगर कॉलेज नहीं होता तो ऑब्वियसली हम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, राइट. तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग ये बोल सकते नहीं यार एजुकेशन से पूरा घटिया है, नहीं बोल सकते हैं वो, राइट. हम और आप वहीं से आते हैं ऑब्वियसली, राइट. हम और आप वहीं से आके खड़ा हुए हैं और बहुत सारे लोग वहां से आके सक्सेसफुल हुए हैं, दुनिया बना रहे हैं वो लोग, राइट. तो उसको हम लोग खराब नहीं बोल सकते हैं, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, ठीक है. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पायलट फेज पर इसको रन कर रहे थे हम लोग लास्ट 1 ईयर से, और वहां का जो रिजल्ट निकला है वो अमेजिंग है, ठीक है. वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि अग्रीमेंट ये साइन किया है. ये देखिए कॉलेज, आप एक काम करो, आप आधे टाइम बच्चों का जो है, ठीक है, 50% टाइम जो 12 बजे के पहले का है उसको स्पेंड करवाओ, जो आपका करिकुलम है, जो आपके सिलेबस में गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रखा हुआ है उसके ऊपर फोकस करवाओ पूरा, जो एज इट इज चलेगा आपका. सो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग योर एक्चुअल करिकुलम, बिकॉज सर्टिफिकेशन, डिग्री, बेस्ड एजुकेशन, ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और करने चाहिए, ठीक है. दिस इज माय व्यू.
उसके अलावा 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद क्या करवाओ कि 1 न्यूरॉन को वहां पर आप करवाइए। ओके। बच्चों को चूज करने दीजिए वो किस में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको प्रिपरेशन करने दीजिए। उसके बाद फिर उनको चाहिए होगा इंटर्नशिप, उनको चाहिए होगा इनोवेशन लैब फैसिलिटीज, ठीक है, हम लोग वहां पर हैं, हम लोग आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो ये ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल पायलट एजुकेशन हम लोग कर चुके हैं वहां पर, एंड नाउ वी आर ट्राइंग कि इसको स्प्रेड किया जाए और भी कॉलेजेस में, और दिन पर दिन कॉलेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जोड़ते जा रहे हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड इट। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब ये तो भैया चालू हो गई है गाड़ी इस चीज की चालू हो गई है। अब थोड़ा सा एक आगे जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा मुद्दा रहता है यूथ में, इंजीनियर्स के दिमाग में भी रहता है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, आखिर किस में हाथ डाले, कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम कहाँ जाए, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए जॉब जो है वो ऐसा है कि हम लोग सब करना चाहते हैं, बचपन से भी यही सिखाया जाता है कि बेटा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ठीक है, नौकरी अच्छा मिल जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, राइट। ये तो हम दोनों के साथ हो चुका है, राइट, हम लोगों ने करा भी है, ठीक है। बट बैक ऑफ द माइंड कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल तो बहुत सारे यूथ जो है बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जैसा कि मैंने बोला। सो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक ड्रीम रहता है कि नहीं यार खुद का कुछ बनाना है, खुद का कुछ करना है, ठीक है, बिजनेस, जैसे कि आपने मेंशन किया। तो जॉब तो देखिए बाय डिफॉल्ट ही रहता है, नहीं भी मन करे फिर भी चलो यार जॉब करना है, बस ही हो गया ना कि लाइक अच्छा कुछ नहीं हुआ तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं यार, कुछ तो भला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सब डिफॉल्ट, ठीक है। तो जॉब तो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, पर कुछ लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये एडवाइस करूंगा कि पहले आप अपना होमवर्क कीजिए अच्छे से। देखिए बिजनेस में आपके पास एक आइडिया है और आपको लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, वो आके मार्केट में वर्क नहीं करता है। आइडिया पर आप सिर्फ बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं, जब तक उसको आपने एग्जीक्यूट करके मार्केट का सेंटिमेंट नहीं आपने जान लिया है तब तक बिजनेस आप नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। उसको करने के लिए होमवर्क करना चाहिए, पहले आपको मार्केट स्टडी करना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने क्राउड को आप एंड ऑफ द डे आप उसको कैटर कर सकते हैं, कितने क्राउड आपको चीज को यूज कर सकते हैं, कितना अफोर्डेबल है। क्योंकि अगर मैं इंडिया का बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंट्री में क्या है कि अफोर्डेबल, क्योंकि भाई पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है या एवरेज है हमारे यहाँ, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड का वही हाल है। सो इस केस में अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सब लोग अवेल कर सके, सब लोग को आप बेच सको वो प्रोडक्ट, ठीक है, आप अनलेस एंड अनटिल आपके पास ये कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, जब तक आप पूरा का पूरा कॉस्ट उसको अफोर्डेबल तक नहीं ला सको तब तक आप स्प्रेड नहीं कर सकिएगा। ये एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आपको फेस होगा। प्लस उसको बनाने के लिए जो आप बेचने जा रहे हो आपको एक बहुत अच्छी टीम चाहिए, उसके पहले आपको उस टीम को बैठाने के लिए जगह चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा पार्ट आता है? फाइनेंस पार्ट आ जाता है आपका। सबसे पहले आपको एक फंड चाहिए, रिजर्व चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग चाहिए अच्छे से, फिर आपको अच्छे टीम चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी एक बस नाम है, कंपनी बिल्डिंग नहीं है, कंपनी कोई लेटर नहीं है, कंपनी हम और आप बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अस। तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड टीम चाहिए जिनका माइंडसेट एग्जैक्ट आपके जैसा हो, जो उस फील्ड में कुछ ना कुछ कर चुके हो। तो आपको एक टीम बनानी होती है, उस टीम को रेगुलरली चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होता है, उसको अच्छे चलाने के लिए आपको गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी चाहिए होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो ये सारा का सारा पार्ट आता है आपके होमवर्क के अंदर। इसलिए मैंने बोला कि पहले होमवर्क मींस छोटा सा एक प्रोटोटाइप करके, पायलट फेज करके उसको एग्जीक्यूट करना, खुद को सिखाना। पहले आपको खुद को सिखाना पड़ता है, तो खुद को सिखाइए आप, ठीक है, कि इससे मैंने क्या क्या लर्न किया। वैसे ऐसे लोगों के साथ बैठिए, मिलिए जिन्होंने ये सब चीज कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इंक्यूबेशन लैब का फैसिलिटी प्रोवाइड करा हुआ है लोगों को कि ठीक है आपके पास आइडिया है, नो इश्यू, आपने होमवर्क नहीं करा है, ओके, यहाँ पर आइए, होमवर्क कीजिए। सारे तरह के फैसिलिटीज आपको दिए जाएंगे, टीम वाइज, फाइनेंस वाइज, सिटिंग स्पेस वाइज, आइडिएशन वाइज, मेंटरशिप वाइज, गो टू मार्केट वाइज, हर कुछ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि एक माहौल होता है, देखिए कंपनी जो होता है ना, वो एक बिजनेस जो होता है, एक माहौल क्रिएट करते हैं आप, ठीक है, वो माहौल कभी वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता है। तो आप अगर वो माहौल क्रिएट कर दें, चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। बट उस माहौल को आपको करना पड़ेगा एज ए फाउंडर, क्रिएट। आपके लिए कोई और नहीं करके देगा। आप किसी और को नहीं बोल सकते हो कि लाइक अच्छा यार ये कर दो तुम, ये कर दो तुम, वो कर दो तुम, नहीं होने वाला ये चीज, ठीक है। वो माहौल एज ए फाउंडर आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। सो आइए
क्रिएट करते हैं साथ में ये माहौल, ठीक है, और ऐसे करके बिजनेस कर सकते हैं। सो अगर नौकरी करना है जाइए, टेक्नोलॉजी सीखिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस करना है होमवर्क कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ओके सो दोनों जो है रास्तों पे कैसे चलना है और सही तरीके से चल सकते हो बड़े लंबे, इसका जो है सुझाव दे दिया सुधांशु जी ने। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन में उन्होंने मेंशन भी किया कि इंजीनियरिंग किया उन्होंने, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि एक जादू की छड़ी है वो चल गई है और आप अपनी इंजीनियरिंग डेज में वापस चले गए हैं, और इंजीनियरिंग डेज में आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, और वो जो चीजें आपने की हैं उसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप चाहते हो कि हाँ ये मैंने की है ना, मैं इसको और प्रमोट करूं बाय गोइंग बैक इनटू द टाइम। आप चाहते हो कि मैं इसको और प्रमोट करूं बिकॉज ये अगर मैं करता रहूंगा, प्रमोट करता रहूंगा, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कुछ ऐसी चीजें भी आपने की होंगी कि अरे यार नहीं करनी चाहिए थी वो, ओके अगर ये मैं अभी यहाँ पर रोक दूं ना तो मुझे मेरा फ्यूचर बढ़िया दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो ऐसी दो चीजें, मतलब पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, आप बताने चाहेंगे? देखिए मैं पहले बात करूंगा नेगेटिव के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव ठीक है, चीजें हो जाती हैं, कभी कभी पॉजिटिव लग भी कभी कभी फैक्टर होता है जी। तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि मैंने समय बर्बाद किया है। ओके। काफी। कहाँ पे? कॉलेज में ऑब्वियसली, ठीक है, सब लोग जैसे करते हैं, अभी आपने भी किया होगा, ठीक है, समय बर्बाद जो हम सब करते हैं, ठीक है। उस 4 साल को इतने अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता था, बट हम लोगों ने नहीं किया, मैंने खुद ने नहीं किया। मुझे ऐसा फील होता है आज कि अगर मैं फिर से वो कॉलेज डेज में चले जाऊं, 2010 2011 में अगर चले जाऊं मैं, ठीक है, तो शायद अगर मैं उस समय के दौरान अगर कुछ कर सकता, ठीक है, उसको फिर से उस बीच में जो मैं अभी सोच रहा हूँ करने के लिए, अगर वो उस टाइम ही कर लिया होता तो आज कहीं और होता। ये हमेशा एक अंदर से फील आता है, बट इट्स ओके, ठीक है। सो आपका डे 1 आज भी हो सकता है और डे 1 वो भी हो सकता था, ठीक है। तो वो डे 1 तो चला गया, समय लौट के वापस आएगा नहीं। बट हाँ, मैं सबको ये सुझाव दूंगा कि समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वापस कभी नहीं आता है। तो बस एक चीज अगर आप कंट्रोल कर लें कि हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन अगर आप उसको अच्छे से प्लान्ड वे में यूज करें, ठीक है, कि नहीं मुझे करना है। देखिए सब मस्ती मजाक एंजॉयमेंट सब चलता है, ठीक है। कॉलेज डेज में हम लोग काफी करते हैं, घूमते फिरते यहाँ वहां जाते हैं, ठीक है, सब होता है, सब ठीक है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको करना चाहिए, नहीं यार आप रोबोट हो, काम ही करते जाओ, काम ही करते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ काम आपको नहीं करना होता है, बट राइट, बट अगर उस समय को आप अच्छे तरीके से किसी एक वर्क में फोकस तरीके से प्लान्ड वे में अगर यूज करें, जी, आप कहीं और पहुंच सकते हैं उस 4 साल में ही, और बहुत लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है। आप अभी रिसेंटली जितने भी स्टार्टअप खड़े हुए हैं, आप देखिए कितने यंग एंटरप्रेन्योर ने स्टार्टअप खड़े किए हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले हैं, कॉलेज से लोग हैं, बच्चे निकल रहे हैं अभी वहां से, स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, राइट। तो डिफरेंस क्या है बाकी लोगों पे और उनमें? यही डिफरेंस है कि उन्होंने उस समय को बहुत ही अच्छे तरीके से, मूल्यवान होता है वो, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसको यूज किया है, जो मैंने नहीं किया। मैंने वो गलती करी है। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट मेरा हमेशा से ये रहा है कि अब देखिए कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, असाइनमेंट सबमिट होता है, ये सब सारा चीज तो नॉर्मल है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है बुक पढ़ने का। कुछ भी बुक हो, ऐसा नहीं कि लाइक टेक्निकल बुक ही पढ़ रहे, नहीं, वो सब रेशियो अगर बोलिएगा तो लाइक 20:80 था, 20% टेक्निकल बुक, 80% नॉन टेक्निकल बुक। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बुक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने पूरा का पूरा जीवन का सार लिखा है उसके अंदर, पूरा तजुर्बा भर के लिखा है। और तजुर्बा सिर्फ आपको कोड लिखने से, टेक्निकल चीजें को करने से नहीं आता है। आप रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएंगे उससे तजुर्बा नहीं आता है। जीवन का तजुर्बा अलग होता है जो आपको कुछ और बनाता है, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करता था कि बुक पढ़ा करता था। ये एक हैबिट होता है, अगेन ये कोई बोलेगा नहीं कि यार ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम में फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लाइक बाय डिफॉल्ट करना ही करना है, लास्ट नाइट में करो या साल भर करते रहो। बट ये सब जो होता है, ये सब आपको मोटिवेट नहीं करता है पढ़ने के लिए। बट ये हैबिट मेरा जो था ये काफी अच्छा था। इससे मुझे ये ज्यादा सीखने को मिला कि क्या नहीं करना है। जी। क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने आपको बोला कि जीवन का सार लिखा होता है बुक्स में। एक कोई भी बुक अगर लिखे हैं तो उन्होंने जो जिंदगी में फील किया है, जो देखा है अपने आसपास, उसको उतारा है बुक में, शब्दों में उसको पिरोया हुआ है। अगर खुद गलती, और अगर मैं खुद उस चीज को करने जाऊं तो मुझे भी उतना टाइम लगेगा, बिल्कुल 60 साल। और ऐसे ऐसे कितने सारे लोग हैं, तो 60 into 1000 मिलियंस हो जाएंगे, राइट। समय नहीं है मेरे पास उतना, राइट। ह्यूमन बीइंग हूं, 60 साल एवरेज लाइफ स्पैन होता है। तो उनसे सीखना जिन्होंने जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, और किसी को फॉलो नहीं करना है आपको,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक लोगों को फॉलो करना है, नहीं, सबका लाइन, लेंथ, डायरेक्शन, सबका लाइफ स्पैन, सबने जो कुछ किया है पास्ट में वो सबका अलग अलग होता है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप सबको देखिए, सबको ऑब्जर्व कीजिए एंड देन अपना एक माइंडसेट बनाइए कि ठीक है यार, मेरे को तो यही करना है, ठीक है, गलतियां उन्होंने ये करी थी, उन्होंने ये करी थी, उन्होंने ये करी थी, मैं नहीं करूंगा ये गलतियां, ठीक है। तो ये एक मेरा अच्छा हैबिट था रीडिंग का, ठीक है, जो मैं आज भी समय मिलता है तो करता हूँ काफी ज्यादा, बहुत सारे हिंदी के बुक्स, ठीक है, प्रेरणा के लिए कि लाइक रामधारी दिनकर का बुक हो गया, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बुक हो गए, मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के बुक हो गए, ठीक है। तो ये सारे, बहुत सारे मुझे पंक्तियां याद भी है वैसे, ठीक है, अगर आप पूछोगे तो मैं अभी बता दूंगा आपको अभी सेशन में, ठीक है, सारे लोग जानते हैं इसको वैसे, ठीक है, कि मुझे ये सब बोलते रहता हूँ मैं सारे लोगों को। सो मेरा मोटिवेशन का वो सोर्स था, किसी और कुछ और होगा, ठीक है। तो बुक्स पढ़िए, दूसरों से सीखिए, ठीक है, दूसरों के लाइफ से सीखिए, जिंदगी सीखिए पहले, ठीक है। टेक्नोलॉजी आप आज ना कल वैसे भी सीख जाइएगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, जिंदगी सीखिए, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, हो जाएगा जी, सीख लेंगे, वो भी सीख लेंगे। बढ़िया बात कही है यहाँ पे इन्होंने। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग का एक मतलब बात चली रही है, एक और सवाल उसी पे मैं पूछ लेता हूँ। बहुत समस्या होती है, 3 इडियट्स हम सबने देखा है, उसमें भी हम लोगों को पता है कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है, बट इंजीनियरिंग में आ जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, शर्मा जी का लौंडा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम्हें भी करना है, माँ बाप बोल देते हैं, भाई बहन बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि इंजीनियरिंग करो, लेकिन उसका इंटरेस्ट कुछ और ही होता है, ओके। बट अभी ऐसे सिचुएशन में वो इंजीनियरिंग कर भी लेता है, एडमिशन ले लेता है, लेकिन बाद में रिग्रेट करता है, ये तो अपने से हो ही नहीं रहा, ये अपने बस की बात ही नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव दोगे कि अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम अभी उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या राइट डिसीजन होगा उनके लिए? देखिए, हमेशा लाइफ में आपको 2 प्लान लेके चलना होता है, एक प्लान ए, मेन प्लान, प्लान बी, कंटीजेंसी प्लान, जी, ठीक है। अब क्योंकि प्लान है, फेल हो सकता है जी, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट फेल हुए दुनिया में, ठीक है, तो हम तो इंसान ही हैं, इंडिविजुअल जो कि खुद को बिल्ड कर रहे हैं, तो प्लान फेल हो सकता है। तो डे 1 को आपके पास कम से कम 2 प्लान तो होने ही चाहिए, 4-5 में तो वो भी डरावना चीज है, ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाओगे, बट 2 प्लान होने चाहिए। सबसे पहले प्लान जो होता है वो सर्वाइवल का होता है, ठीक है, सर्वाइव तो करने हैं आपको ना। अगर आपके पास आपके फैमिली वाले खुश नहीं हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही वेले बैठे हुए हो, वो भी खतरनाक चीज है। आप सिर्फ प्लान पे फोकस कर रहे हो कि यार मुझे ये करना है, चलो मुझे फोटोग्राफर ही बनना है, ठीक है, नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि समय लगता है चीजों को बनने में, ऐसा नहीं कि आपने सोचा और हो गया, राइट, समय लगता है, ठीक है, बट फिर भी हम फोकस उसी पर किए जा रहे हैं। अब उसके चलते क्या हो रहा है, आपके फैमिली वाले हैम्पर हो रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है, जो जायज एक्सपेक्टेशन है, ऑब्वियसली उन्होंने आपको अब सब कुछ दिया, सब कुछ करवाया, जो आपको चाहिए था वो अवेलेबल करवाया, ठीक है, उनका एक्सपेक्टेशन है, और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे ऊपर। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है, सोसाइटी को कुछ देना है, फैमिली को कुछ देना है, ठीक है, क्योंकि फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला है कि कर्तव्य निभाइए, ठीक है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए जो प्लान सही पड़े पहले वो कीजिए। आपका ड्रीम है, आप पूरा कीजिए उसको, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, ठीक है, बट कर्तव्य एक सबसे पहला चीज है, ठीक है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कीजिए और उसको प्लान ए बनाइए। अब उसके लिए आपको नौकरी करना पड़े, उसके लिए आपको गधा मजदूरी करना पड़े, ठीक है, उसको पहले कीजिए आप, और साथ में जो आपका ड्रीम है उसको कभी मत छोड़िए। मैं एग्जांपल बताता हूं अपना। अब इंजीनियरिंग कर लिया, जबरदस्ती वाला, ठीक है, तो उसके बाद फिर यही सवाल था मेरा ठीक है, जबरदस्ती वाला, अभी सवाल का जवाब देता हूँ आपको। तो कर तो लिया इंजीनियरिंग, चलो जॉब भी करने थे, क्योंकि फैमिली मैं जहां से बिलोंग करता हूं तो वो बहुत ऐसे नहीं थे कि रिच फैमिली है, ठीक है, सो मुझे सपोर्ट करने हैं अपने फैमिलीज को, और मन तो था नहीं जॉब करने का वैसे भी, ठीक है, करना पड़ा। उससे एक्सपीरियंस भी मिला, ऐसा नहीं था कि एक्सपीरियंस नहीं मिला। वो मैं पहले सोचता था कि यार जॉब क्यों करना है, मुझे तो ये करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ करना है, ठीक है, बट जब मैं जॉब में गया तो वहां पर मैं वैसे लोगों को देखा अपने फ्लोर पर, वैसे मैनेजर्स के साथ, कोलीग के साथ मैंने काम किया जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिस इंडस्ट्री में मैं आना चाह रहा हूँ उसमें महारत हासिल कर चुके हैं वो, तो वहां भी सीखने को मिला, वहां से भी पुश मिला, ठीक है। मेरा सैटरडे संडे जा रहा था वहां पर, आफ्टर 6 o'clock, आफ्टर 7 o'clock I was sitting for 5 hours since last 8 years, right, that is completely fine. At the end of the day
मेरा ड्रीम भी पूरा हो गया, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैंने उसको भी पूरा किया, जो मेरे फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, मेरे बाप माँ के लिए, लाइक पापा मम्मी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, मैंने उसको भी पूरा किया। ठीक है, तो सारे लोग खुश इस तरह से। तो अगर मेरे हिसाब से, अगेन ये मेरा खुद का व्यू लाइक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ तो सबके साथ होगा, बट अगर सजेशन वाइज अगर बोलिएगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, कर्तव्य दैट ड्रीम। जी, यहाँ पे थोड़ी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सभी की जीत यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग का ही पूछ रहा था कि कि उस वक्त जो है एक पॉइंट आ जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, उसका तो सुझाव उन्होंने दे दिया है। बट जो अल्टरनेटिव जो आजकल की यूथ या इंजीनियर्स चुनाव जिसका करते हैं, जो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वो है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ले लेते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं नहीं, ये हमसे जम नहीं रहा, मैं यहाँ से ड्रॉप आउट ले लेता हूँ। तो आपको ये जो ड्रॉप आउट का जो फंडा है, ये कहाँ तक आपको सही लगता है या गलत लगता है? देखिए, ड्रॉप आउट का तो ऐसा है कि अ, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हुए हैं। एग्जैक्टली, मार्क जुकरबर्ग, उन्हीं को फॉलो करते बिल हुए। गेट्स, हाँ, सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि मार्क जुकरबर्ग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो लाइफ को फॉलो करने का पाथ है, वो डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो हार्वर्ड जाके ड्रॉप आउट लेके आ रहे हैं, स्टैनफोर्ड जाके ड्रॉप आउट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और आप XYZ से ड्रॉप आउट लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ नहीं, चीज नहीं, में, ठीक है, सही, ये सही। लगता है ऐसा कि लाइक थोड़ा सा सरकास्टिक है, जी, ठीक है, जी। बट सबसे पहले रियलिटी को तो फेस कर लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल। आप सॉफ्ट में कि उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो आपने पूछे थे उसमें मैंने बोला था कि होमवर्क, ठीक है, आप सब कीजिए लाइफ में कुछ भी चीज सही और गलत नहीं होता है, वो समय बताएगा आपको, बट ऐसा तो मत कीजिए ना कि वो पूरा का पूरा लाइफ ही आपने क्योटी करके रखा हुआ है, पता ही नहीं है, उलझा हुआ लाइफ है। ठीक है, कुछ समय बाद पता चल रहा है कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के ना घाट के। ठीक है, तो देखिए, ड्रॉप आउट होना नहीं होना, बीच में जॉब भी बहुत लोग एब्सकॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया हुआ है, जॉब छोड़ के चले गए। ठीक है कि यार जॉब में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये सही गलत कुछ नहीं होता है, सही गलत जो है वो समय बताएगा, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सही गलत, ठीक है, कुछ चीजें सही आपके लिए हो सकती है, कुछ मेरे लिए। जो दूसरों ने किया है कम से कम उसको कॉपी मत कीजिए। इन्फ्लुएंस, इसलिए मैंने बोला कि पढ़िए सबको, जानिए सबको, ठीक है, बट डिसीजन आपका होना चाहिए। इन्फ्लुएंस एक सिंगल बंदे से कभी मत होइए, जिंदगी नहीं सीख पाएंगे आप। तो मैं हमेशा जो ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ वो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले जिंदगी जान लीजिए, कुछ तजुर्बा हासिल कर लीजिए। ठीक है, दूसरों के पीछे मत भागिए बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल नहीं, और तब डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, ताकि आप खुद को कम से कम हर्ट ना करें और आपको वो रिग्रेट ना हो, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंड होते हैं। आप खुद ही डिपेंडेंट हो खुद के ऊपर, वो भी एक है। यस, तो सबसे पहले उसी को हटाओगे ना। जब आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे, आप दूसरे की क्या मदद कर पाओगे? आप अपने पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची आस पड़ोस कहाँ मदद, किसकी मदद कर पाओगे आप? तो आपको तो खुद को बिल्ड करना सबसे पहले, राइट? खुद के बारे में सोचना है। ठीक है, आप सक्सेसफुल होगे, आप बिल्ड करोगे, दूसरों को बिल्ड करोगे आप। ठीक है, तो कम से कम खुद के लिए तो ये डिजास्टर क्रिएट मत कीजिए। ठीक है, एंड देन सोच समझ के सही तरीके से आराम से डिसीजन लीजिए, पैनिक सिचुएशन में नहीं। ये मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा हर लोगों को। ओके, तो अब यहाँ पे इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब मेरे दिल के बड़ा करीब है वो सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जो इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस में आजकल जिसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसको करिकुलम में इतना इंपॉर्टेंस जितना देना चाहिए, जितने पॉइंटर जितने मार्क्स देने चाहिए उतने नहीं दिए जाते, तो उसके बारे में अभी मैं पूछ रहा हूँ सुधांशु जी से, जिसका मुद्दे का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मतलब स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, वेब डेवलपमेंट आता है, सब आता है उनको, दे नो एवरीथिंग, एवरी डिटेल, बट बोले कैसे, बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट कैसे करें नहीं आता, अपने आइडियाज को पास ऑन कैसे करें नहीं आता। ये बहुत जरूरी है। तो मैं अभी सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करती हैं, और अगर मान लीजिए किसी की नहीं है, अभी तक डेवलप नहीं हुई, तो वो क्या ऐसा कर सकता है, क्या जुगाड़ लगा सकता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर हो जाए? देखिए, जुगाड़ और माहिर का तो लाइक सवाल अलग है। ठीक है, मैं वो बताऊंगा जो मैंने किया है, क्योंकि मैं एक हिंदी स्कूल से पास आउट बंदा हूँ। ठीक है, जिसने 12वीं तक पूरे हिंदी में ही सब कुछ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तक भी हिंदी में पढ़ा है। अच्छा, ठीक है, इवन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ओके, हिंदी। ओके, ठीक है, मैं झारखंड बोर्ड से हूँ। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई से नहीं हूँ बिल्कुल भी। ओके, सो मैंने क्या किया मैं वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका जो था कि कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मैं बोलूंगा बहुत 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 ज्यादा।
आप एक सिंगल सक्सेसफुल बंदा को उठा के देख लीजिए, जी। मार्केट से किसी का भी नाम आप ले लीजिए, ठीक है, आपको दिखेगा कि वो बंदा काफी अच्छा प्रेजेंटर है, उसको टेक्नोलॉजी में भी बहुत थोड़ा आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, दैट इज ओके, ठीक है, बट जो आपको बहुत कॉमन पॉइंट सारे लोगों में मिलेंगे वो है उनका कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल लोग जिन्होंने बड़े बड़े पोजीशन को लेकर रखे हुए हैं, एजुकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेशन सब अपने जगह है, बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जो आपको पता है, अगर आप लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, और फॉरगेट अबाउट इंप्रेसिंग समवन, ठीक है, सो अगर आप अपने बातों को, अपने चीजों को जो आपके दिमाग में है उसको अच्छे से नहीं रख पाते हैं किसी के सामने, आपका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। स्पेशली अगर मैं बात करूं टेक इंडस्ट्री का, ठीक है, बहुत सारे मैंने अच्छे अच्छे कोडर देखे हैं, बहुत बेहतरीन कोडर, रातों रात आपको एक एक ऐप खड़ा करके दे देंगे, रातों रात कुछ ना कुछ बड़ा करके दे देंगे, ठीक है, वैसे वैसे मैंने डेवलपर देखे हैं, काम किए हैं साथ में, ठीक है। इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हैं, ठीक है, हमारे जैसे हिंदी स्कूल वाले लोग, सरकारी स्कूल वाले लोग, ठीक है, तो हमारे साथ ये हमेशा एक दुविधा होता है, अंग्रेजी भी आता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि अंदर में ट्रांसलेट करते हैं उसको, एंड देन फिर बोलते हैं, एंड देन फिर सामने वाला लगता है कि लाइक यार सामने वाला हंस तो नहीं देगा, ठीक है, मजाक उड़ जाएगा अपना, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटेशन पावर होता है ना बड़ा स्लो होता है उस मैटर में। कोड लिखने में ठीक होता है, मैथ्स बना देते हैं हम लोग, ठीक है, फिजिक्स वगैरह समझा देंगे आपको, ठीक है, पर जब बात आता है टेक्नोलॉजी समझाने का, आर्किटेक्चर समझाने का, कुछ नया सॉल्यूशन समझाने का, कुछ बिजनेस आइडिया समझाने का, ठीक है, तो हम लोग फेल हो जाते हैं वहां पर। अंदर होता है सब कुछ, बस समझा नहीं पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, लैग होता है ये, तो इसके लिए हम लोगों को, जो मैंने किया था, ठीक है, कि मैं हॉलीवुड मूवी बहुत देखना शुरू कर दिया था। पहले मुझे पता नहीं था कि हॉलीवुड मूवी होता क्या है, ठीक है, अपने पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था उतना अच्छा, डिश टीवी भी नहीं था, ठीक है, तो अपना दूरदर्शन चलता था, दूरदर्शन पर तो क्या ही आता था, वो लाइक हिंदी वाला धारावाहिक वगैरह आता था, कुछ सीरियल वगैरह आता था, राइट, मूवी भी आप सैटरडे संडे आते थे, ठीक है, वेट करते थे हम लोग उसका, ठीक है। सो क्या था कि जब इंटरनेट एक्सेस मिला और लैपटॉप जब आया अपना, ठीक है, सो कोडिंग प्रोग्रामिंग तो चलो यार ठीक है, चलो थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो अगर हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो काम हो जाएगा, काम हुआ, थोड़ा सा समझना, थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट हो गया, चलो यार अब पकड़ पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, बहुत सारे वर्ड जो थे वो पूरे ही पूरे नए थे हमारे लिए, तो अब ऑब्वियसली आप 16 साल 17 साल के हो, 20 साल के हो आप, ठीक है, आपने पूरा का पूरा हिंदी में सब कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ बोला हुआ है, आपका डे टू डे आपका माहौल ही वही है हिंदी वाला, ठीक है, आपका रीजनल लैंग्वेज वाला, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अचानक से अलग अलग वर्ड सीख रहे हो, इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वर्ड सीख रहे हो, आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो सारी चीजों को, तो ये एक बड़ा संकट वाला समय था। और सीरियल देखकर, मूवीज देखकर, ये हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखकर, अब देखने मत लग जाना सब लोग आपको, ठीक है, ज्यादा मूवी मत देखना, इट्स माय एडवाइस, सिंसियर एडवाइस, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है, सो देखकर चलो आप समझने लगते हो, बट जब तक आप बोलना शुरू नहीं करते हो ना, तब तक आप खुलते नहीं हो। तो मैं सबसे अच्छा सजेशन ये दूंगा जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, कि मैं पहले भी पढ़ाता था कुछ कुछ टॉपिक दोस्तों को, इसको उसको बैठाकर, ठीक है, तो चलो आप तुमसे बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे, अच्छा, हंस लो, ठीक है, छूट है तुमको हंसने का, हंसो और हंसो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हंसोगे उतना हम अच्छा करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो बोलना जरूरी होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो किसी चीजों को तो उस चीज में महारत आपको हासिल नहीं हो सकता है, वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कम्युनिकेशन में। इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट यूजेस, आप ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करोगे, ठीक है, आप गेट यूज्ड टू हो जाओगे, और खुद ही खुद, ठीक है, खुद ब खुद आप महीने 2 महीने साल भर में आपको लगेगा कि नहीं यार, अब ऑटोमेटिकली ये अंदर से फीलिंग आ जाएगा, मतलब आपको पता भी नहीं होगा आप क्या बोल रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, ठीक है, आप बस बोल दोगे, फिर आपको लगेगा अरे यार बोल पा रहे हैं, एक साल पहले नहीं बोल पा रहे थे, आज मुझे वही लगता है, ठीक है, जब मैं क्लास देता हूँ तो यार 6 साल पहले तो ऐसा नहीं था, 5 साल पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, अब तो बोल पा रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है, कन्विंसिंग भी लग रहा है लोगों को, ठीक है, सो जस्ट प्रैक्टिस, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजें हो जाएंगी आपकी, बिल्कुल। तो दैट इज माय आंसर कि प्रैक्टिस करो, बाकी रीडिंग्स हैं, बुक आप रीड करो, मूवीज देखो, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप बोलोगे नहीं, खुलोगे नहीं, तो
खुलना है तो बोलना है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट बोला, क्योंकि मैं भी एक ऐसा ही था, इंट्रोवर्ट था, मेरा कम्युनिकेशन स्किल जीरो था, बट मैंने खुलना बोलना कहाँ शुरू किया। आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे पहले वाले और अभी वाले, जमीन आसमान का फर्क है नहीं, ये प्रैक्टिस का खेल है। मैंने भी खुला जैसा सर ने कहा, वैसे आप भी खुलिए, आपका भी कम्युनिकेशन स्किल गारंटीड जो है वो बढ़ेगा, बेहतर होगा, दिन ब दिन बेहतर होगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आज जितने भी सवाल जो है सुधांशु जी के साथ मैंने इंटरेक्शन जो किया, उनसे जो सवाल पूछे, बड़े दिल खोल के उन्होंने उसके जवाब दिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, बहुत ही बढ़िया जवाब दिए। बहुत सारे जवाबों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप सेम विल बी डिलीवर्ड टू यू। आपको भी बेसिकली जो है बिजनेस हो, जॉब हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, ओके, उससे उसके उसके रिगार्डिंग आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो है आज इस कन्वर्सेशन के थ्रू, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर मिला होगा, तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को जरूर 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 लाइक कीजिए, और उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पॉडकास्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट में। और जिंदगी सीखिए, बाकी सब खुद सीख जाएंगे आप। जी एग्जैक्टली, ये तो मतलब एक टैगलाइन हो गई इस पॉडकास्ट की। थैंक यू सुधांशु जी Thank you अपना so टाइम much देने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पर, आभार आपका। थैंक यू।